सर काइंडली ज्यादा पुराने लेक्चर तो नहीं होंगे। लें जी, इसको भी सुन लें। ये पुराने और नए लेक्चर की क्या कहानी है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एसपीएम है। एसपीएम की 2022 में किताब आईकैप ने अपडेट की थी, और 2022 में अपडेट की। हमने 2022 में भी लेक्चर बनाए, हमने 23 में भी लेक्चर बनाए, 23 के एंड पे भी बनाए। अब अगर एक टॉपिक ही नहीं चेंज हुआ है तो उसकी वीडियो रिवाइज करने में कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। लेकिन अगर एक टॉपिक चेंज हुआ है तो हम जरूर उसकी वो करते हैं। ये भी सुन लीजिए कि हमारा इस वक्त ये जो हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है। हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि हम हर दिसंबर और जून के एंड पे हम असेस करते हैं कि आईकैप ने क्या चेंजेस वो की। जैसे अभी हम दिसंबर में है ना, तो अभी रिसेंटली आईकैप क्या करता है, मिड दिसंबर के बाद जाके कौन से एडिशंस अप टू डेट होंगे और कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होगा वो देता है। फिर हम अपने सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपने कोर्स को पकड़ के उसमें जो जो अपडेट्स होती हैं उसको प्लान करते हैं, और तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वो ना सिर्फ शेयर करते हैं कि क्या-क्या अपडेट्स हैं, बल्कि वो 1-2 महीने का एक टेंटेटिव टाइम दे देते हैं और उसमें वो अपडेट्स उसमें कर भी लेते हैं। तो ये लेक्चर जैसे अगर आपने कहा पुराने लेक्चर्स या इस तरह से करके, इंटरेस्टिंग बात है कि हम फिजिकली क्लास रखें और बच्चा कोई भी ना आए, तो हमने क्लास में जाके जो पूरी अदाकारी करके भी जो रिकॉर्ड करना है, तो हम उससे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब असल में इंसानों के सामने रिकॉर्डिंग हुई थी तो हम वो वाली चीज शेयर करें। और जहां जरूरत पड़ती है चेंजेस की तो हम नया नए लेक्चर्स रिकॉर्ड कराते हैं। लास्ट टाइम एसपीएम के मैंने तकरीबन कोई 63 या 64 वीडियोस अपग्रेड की थी, दोबारा से बनाई थी। ऑडिट के अंदर, सिर्फ ऑडिट के अंदर पिछली ही अटेम्प्ट में हमने 100 से ज्यादा पास्ट पेपर्स ऐड किए हैं। तो हम हर सब्जेक्ट में अच्छी खासी कोशिश कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट लॉ तो हमने बिल्कुल ही बेनोवलेंट साइट पे उसको अवेलेबल कर दिया था। तो उसमें ये था कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लॉ नहीं दे रहे थे, भागे हुए थे, डरे हुए थे। तो हमारा ये था कि चलो वो एक दफा कॉर्पोरेट लॉ को देखें, असेस करें कि वो क्या है, किस तरह से। तो लेक्चर्स इसमें ऑब्वियसली आउटडेटेड लेक्चर्स के साथ हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने लाइव सेशंस करने हैं। मैंने हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको फेस करना है। आपने क्लास में आना है, कैमरा आप ओपन हुआ हुआ होगा, आपने माइक ओपन करके आपने तो कह देना है कि सर आपने तो धोखा किया हमारे साथ, हमें तो आपने पुराना लेक्चर दिया है, इस वक्त तो ये चीज ऐसे चेंज हो गई है, ये ऐसे चेंज हो गई है। तो ऐसा नहीं है, हम हर सेशन में उसमें जो जो अपडेट्स हैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सर एनी इंस्टीट्यूट फिजिकल क्लासेस कम्बो इन लेस प्राइसेस भाईजान, ये आपने सारे इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता दिए हैं। कि नंबर वन, पहले तो कोई इंस्टीट्यूट जो फिजिकल क्लास करा रहा हो, आज की डेट में फिजिकल क्लासेस लाहौर में प्रॉपर तरीके से सिर्फ पैक वाले करा रहे हैं, और वो सुपर एक्सपेंसिव है। और वो भी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टीचर्स है, उन्होंने बच्चों से काफी साल पहले पैकेज वो करवाए हुए हैं कि हम आपको अनलिमिटेड क्लासेस देते रहेंगे। तो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने क्लासेस देनी है, तो वो अपनी समटाइम सेकंड फैकल्टी लेयर के साथ वो क्लासेस दे रहे होते हैं और बस अपने सर से टेक लगा रहे होते हैं और बच्चे से अच्छे खासे पैसे लेके। उसके अलावा जो कॉलेजेस करा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए फिजिकल क्लास करते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग बन जाए जो अगले 2 साल काम आ जाए। तो होता ये कि कॉलेज 2-2 साल बाद अपनी फिजिकल क्लास रिपीट करते हैं। तो उस फिजिकल क्लास में जो बच्चे अगर जाना चाहें तो वो फीस भी काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए आपने जो कहा ना कि फीस भी मुनासिब हो और फिजिकल भी मिल जाए, तो ये सारी चीजें ना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल है। सर एचओसी देकर ऑडिट अनलॉक करना कैसा है? अच्छा है, लेकिन इस वक्त एचओसी आपको नया वाला नहीं है, अभी आपके पास पुराना वाला एचओसी है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम नई स्कीम और पुरानी स्कीम के दरमियान में फंसे हुए हैं। अगर आप पुरानी स्कीम के स्टूडेंट हैं तो आप जून में ऑडिट का पेपर दे दें, आप इस टेंशन से ही आजाद हो जाएं। और अगर आप नई स्कीम के स्टूडेंट हैं और आप ऑडिट आपको पसंद है, तो फिर एचओसी आपको या ये वाला जो करंट मौजूद है वो देना होगा या नया वाला। करंट वाला काफी डिफिकल्ट है, उसका पास रेशियो भी बड़ा कम आ रहा है, फिनटेक वाला जो है। लेकिन नए वाले में एआई और डेटा एनालिटिक्स के साथ ऐसा लग रहा है कि दे आर प्लानिंग के वो बच्चों को जरा जल्दी पास करें या ज्यादा पास करें। सर आप ऑडिट क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे कोर्सेज के बाद? आप यकीन करें, सिर्फ 6 महीने पिछली मेरी ये सेशन उठा के देख लें। मैं कॉर्पोरेट लॉ हरगिज नहीं रिकमेंड करता था, मैं ऑडिट लाजमी रिकमेंड करता था। देखिए ऑडिट भी मेरा पेपर है, कॉर्पोरेट लॉ भी मेरा पेपर है। अगर तो आप सोचें कि सर इसलिए कह रहे हैं कि सर नहीं पढ़ा रहे तो कोई और मतलब ये इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस वक्त ऑडिट थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगर आप
आप पहले ही बड़ी मुश्किल से इस वक्त तैयार हुए हैं कि हाँ भाई मैंने सीफैप पढ़ना है, मैंने पेपर देने हैं, और ऊपर से मैं आपसे कहूँ भाई रुक जाओ, पहले हैंड्स ऑन कोर्स का पेपर दो, पहले इसे पास करो, फिर उसके बाद ऑडिट ओपन होगा, फिर जब ऑडिट ओपन होगा फिर उसकी क्लास लेना, तो मैं आपको इतनी मुश्किल में क्यों डालूं? रादर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ऑडिट को फिलहाल साइड पे कर दो। आप पहली अटेम्प्ट के लिए आप इस वक्त एक नया लोड मत उठाओ हैंड्स ऑन कोर्सेज वाला, आप अपनी अटेम्प्ट पहली दफा दे दो, जैसी अटेम्प्ट दे दो आप हैंड्स ऑन कोर्स में एनरोल करवा लेना, जब वो मिल जाए तो आपके लिए ओपन हो जाएगा सब कुछ। सर इन केस ऑफ ह्यूज सिलेबस हाउ टू मैनेज एग्जाम व्हेन देयर आर नो हॉलीडेज फ्रॉम फर्म? जी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्म्स की तरफ से आपको बहुत अच्छी हॉलीडेज नहीं भी मिलती, तो आपको अपनी तैयारी के वक्त इसको तैयार करना पड़ता है। और जब आप वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो फर्म्स पे बाउंड है कि वो एक मिनिमम आपको हॉलीडेज दे, जिसके ऊपर आप आईकेप को भी ईमेल करके उनसे एक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन छुट्टियों पे भरोसा करेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। आपने जो करना है इन दिनों करना है, इन दिनों अच्छे तरीके से पढ़ना है अपने आप को। सर ऑडिट अगर क्लियर हुआ हो और एचओसी अगर क्लियर ना हो तो स्कीम चेंज में एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं, ये हैंड्स ऑन कोर्स एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जो ऑडिट पास हुआ हुआ है वो तो आपको ऑटोमेटिकली पास का पास इफेक्ट मिलेगा। अगेन आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था कि जब नई स्कीम की जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो मैंने लिंक शेयर किया था। मैं टीम मेंबर से कहूंगा कि एक दफा दोबारा वो लिंक भी भेज दें, ताकि मैं एक दफा सबसे वो लिंक भी फिर से शेयर कर दूं। इस लिंक पे मेरी वो सारी सब्जेक्ट सिलेक्शन गाइडलाइन है कि नई स्कीम के हिसाब से सीए फाइनल के स्टूडेंट्स अब क्या करें, कैसे सोचें, जिनकी फॉरेन अटेम्प्ट है वो क्या सोचें, जिनकी बाद में अटेम्प्ट है वो क्या सोचें। सर क्या सीफैप इज टू डिफिकल्ट फॉर एवरेज स्टूडेंट? सच्ची बात ये है कि सीफैप डिफिकल्ट है अच्छा खासा। असल में सीफैप इतना मुश्किल नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप पेपर देते आ रहे हो, पेपर देते आ रहे हो, कैफ पास करें ना, और अचानक से आपसे कहें चलो भाई 6-6 महीने बाद सीफैप देना शुरू कर दो, आप ठकाठक पास कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले तोड़ा जाता है, आप रुकते हैं, फिर आप आर्टिकल शुरू करते हैं, फिर आप काम करने के आदी बनते हैं, पढ़ाई से आप साइड पे हो गए होते हैं, लिखने लिखाने वाली आदत खत्म हो गई होती है, फर्म का प्रेशर, पीयर प्रेशर, आप सीनियर हैं, मैच्योर हो गए हैं, उस दौरान अचानक से पेपर आ जाता है, तो पेपर तो वही है लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाता है। देन सीए फाइनल के पेपर्स कैफ के पेपर से कम कम 3-3 गुना हमें काउंट करने चाहिए। ये बड़े पेपर्स होते हैं, हैवी पेपर्स होते हैं। सर क्या जवाब साहब का फॉर फाइनल एनी चांस है? तकरीबन ये 12वां साल है मुझे कोशिश करते हुए। मैं 2012 से कोशिश कर रहा हूँ और 12 साल से मैं इस चक्कर में हूँ कि किसी तरह से वो फाइनल में आ जाएं, लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ाते। अभी ये आईकेप ने जो चूंकि होता ही है कि फाइनल की क्लासेस रात के वक्त होती हैं, और वो ऑलरेडी पूरे दिन में सुबह फजर के बाद से 1-2 घंटे बाद कॉलेज आके और फुल डे की रूटीन कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो नई स्कीम है इसके अंदर एक बड़ी मजे की बात है कि कुछ इस तरह का के आर्टिकल्स की भी ऑप्शन है कि आप पहले कैफ करने के बाद 2 साल पहले रोक के पेपर्स दें, और बाद में अगर ऐसा हो गया और क्लासेस दिन में शिफ्ट हो गई तो मैं फिर से एक कोशिश और करूंगा कि किसी तरह से वो तैयार हो जाएं दिन की क्लासेस के लिए। असल में जो भी टीचर्स कैफ पढ़ा रहे हैं ना, सीफैप का मतलब है कि उनकी जिंदगी मैस बन जाए। बड़ी मुश्किल से बीच में ऑफ टाइम आता है, तो उस ऑफ टाइम पे भी टीचर्स बेचारे रुले पड़े हों। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च बड़े ऑफ डेज होते हैं हर टीचर के लिए, लेकिन जो सीए फाइनल में होता है वो गरीब बेचारा हर वक्त ही क्लासें करा रहा होता है उसकी। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं कि हमारे हर सब्जेक्ट की ना अलग से ओरिएंटेशन मौजूद है, लेकिन उसमें एक स्केड्यूल आता है जो अभी मिसिंग है। हम क्या करते हैं दिसंबर एंड और जून एंड पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपनी ओरिएंटेशंस को अपग्रेड करते हैं और उसमें इस दफा के 6 महीने के स्केड्यूल डाल देते हैं। तो मेरा कॉर्पोरेट लॉ हो या ऑडिट हो या फिलहाल एसपीएम हो, उसके अंदर मेरी एक वीडियो अभी आएगी जिसमें मैं इन 6 महीने के स्केड्यूल के मुताबिक बता रहूंगा कि हमने क्लासेस को कैसे लेके चलना है। सर क्या एसबीआई सीफेप की कोई फिजिकल क्लास दे रहा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं भाई। साल पहले मुझे बच्चों ने बहुत जज्बाती किया था और जज्बाती करके मैंने जनाब क्लासेस ऑफर की, तो पता लगा कि 67 बच्चे ओरिएंटेशन में लाइव आ रहे थे और एक बच्चा सामने फिजिकली बैठा हुआ था, उसको पता नहीं था कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है। उसके अलावा ऑडिट में पहले दिन मेरे सामने 8 बच्चे थे, दूसरे दिन मेरे सामने 6 बच्चे थे, एक हफ्ते बाद मेरे सामने 2 बच्चे थे, और 1 महीने बाद मैं अकेला उस कमरे में क्लासेस दे रहा होता था। एसपीएम में हमारे पास एनरोल्ड हुए थे तकरीबन फिजिकल में
शायद 50 प्लस लोग एनरोल हुए थे, और मैं आपको बताऊं आखिरी 2 महीने एक स्टूडेंट के साथ मैंने क्लासेस दी हैं। तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स आहिस्ता-आहिस्ता ना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो आएँ। आपको शुरू में तो जोश ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने देखा था ना शुरू में कि सेशन में ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि अभी जिनके आर्टिकल्स नहीं स्टार्ट हुए। जब आर्टिकल स्टार्ट होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो हम फिज़िकल क्लासेस की कोशिश करते हैं, तो आप इस वक़्त पूरे पाकिस्तान को सर्च कर लें, मुश्किल से 1 या 2 कॉलेज फिज़िकल क्लास करा पा रहे हैं, और उनमें से कुछ इसलिए करा पा रहे हैं कि उन्होंने अपने लेक्चर्स अपडेट करने होते हैं। तो लेक्चर अपडेट करने की वजह से उनको करना पड़ रहा होता है। तो फाइनल के अंदर चीजें मुश्किल है, ऊपर से रही सही कसर बच्चों ने पूरी कर दी। बच्चे क्या करते हैं, चोरी-शुदा लेक्चर उठा लेते हैं, एक बच्चा लेक्चर लेता है, बहुत सारे उससे कॉपी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली कॉलेजेस को ये वर्थ इट ही नहीं लगता। तो बच्चों ने ये जो कलेक्टिव करप्शन की थी, इसके बाद से सीए फाइनल से टीचर एक-एक करके निकल गए हैं। मतलब एक टाइम था हमारी 12 टीचर्स की टीम थी, और अब मुश्किल से 2-3, 3-4 टीचर्स रह गए हैं, जो एक-एक करके सारे लोग चले गए हैं बच्चों की वजह से। क्योंकि फाइनल में एफर्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद रिवॉर्ड बड़ा कम है, और उस कम रिवॉर्ड में भी बच्चे 2 नंबरियाँ करने के बाद गलत तरीके से एक्सेस लेते थे, और क्लास पढ़ने में भी सीरियस नहीं होते थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता कहानी खत्म होती चली गई। सर, जो आपने लास्ट ईयर फिजिकल क्लासेस ली थी, वो क्लासरूम रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? जी बिल्कुल, जो रिसेंट हमने पिछले साल जो क्लासेस की थी वो मिलेंगी, प्लस जो उसमें अपडेट्स हैं वो अपडेट्स हम इसी तरह से क्लास में जाके कैमरे के सामने अदाकारी करके वो कर रहे होते हैं, या इसी तरह से यहाँ बैठा होता हूँ मैं अपने कमरे में, और यहीं पे कैमरा रिकॉर्डिंग करके मैं जो अपडेट्स हैं उसमें डाल रहा होता हूँ। सर, डाटा एनालिटिक्स वाला कोर्स आप पास कर लें तो नई स्कीम का कोर्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज वाला हैंड्स ऑन कोर्स पास कर लेंगे तो नई स्कीम में पास हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने वो सेपरेट वीडियो में सारी डिस्कशन की हुई है। सर जी, रिपोर्टिंग सीफैब 1 कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा दिसंबर 25 अटेम्प्ट में नई स्कीम में। देखिए, अगर आप नई स्कीम का सोच रहे हैं तो आई एम मच कॉन्फिडेंट कि उसमें सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब मुश्किल से 1-2 पेपर रह गए हैं जो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, बाकी सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हुए हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साल बाद, तो दिस इज वेरी वेरी मच प्रोबेबल कि हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी होगी। आई के बड़ी तेजी से एक-एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड पे ले जा रहा है। सर, 3 सब्जेक्ट हों तो डेली कितने आवर्स एटलीस्ट पढ़ना चाहिए? देखिए, 3 सब्जेक्ट हों तो तीनों इकट्ठे पढ़ने ही नहीं चाहिए। दिस इज नॉट कैफ कि आपने 6 महीने इकट्ठे 3 पढ़ने हैं। दिस इज सीफैप जहां आपके पास 2 6-6 महीने के सेशन है या 3 है, तो आपके पास साल है या 1.5 साल है। आपने 6-6 महीने के सेट्स में डिवाइड करना है। आपने हर 6 महीने में तीनों के तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तो शायद आप पहले 6 महीने में 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगले 6 महीने में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या वाइस वर्सा कि पहले 6 महीने ये जो अगले 6 महीने ये ज़रा ईज़ी हैं, रिलैक्स हैं, इसमें शायद 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और फिर दिन में 2 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और वो 2 घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, वो आपसे वीडियो शेयर होगी, जो मैंने वो आपको दिखाया था ना कि रात के वक़्त या दिन के वक़्त, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी है, बड़ी डिटेल्स है। और मैं सोच रहा हूँ मैं खामखा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, 2-3 ही बातें रहती थी, वो भी मैं लेक्चर के दौरान कर ही लेता। मेरा ख्याल था कि हम इसको क्विकली वाइंड अप करें, ताकि आप लोग जो है ना, जो आज के दौर के बच्चे हैं, जो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुँ। सर, बीएफडी का नाम ही चेंज हुआ है या सिलेबस भी? नहीं, अभी सिर्फ नाम चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज होने की कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने 1-2 और सब्जेक्ट के भी नाम चेंज किए हैं, लेकिन उनका सेम सिलेबस रखा है। सर, नियर पीयर पे सारे सीफैब सब्जेक्ट्स नहीं आते, और डिस्काउंट पैकेज ऑफ ऑल नियर पीयर सीफैब क्लासेस कॉम्बिनेशन, जी बिल्कुल, इस टाइम पे टैक्स में चूंकि अभी रिसेंट फाइनेंस बिल वाला सेशन गुजरा है, तो हमें टीचर ने, ऐसा सीनियर टीचर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि मैं इतनी हबड़ दबड़ में अपने लेक्चर्स अपडेट करूं। तो जनवरी में हम दोबारा देखेंगे कि अगर टीचर हमें नए लेक्चर्स बना के दे दें, चूंकि टैक्स में हर दफा चीजें चेंज हो जाती हैं, तो ठीक है। दूसरा, बीएफडी में भी अभी रिसेंटली हमें मतलब हमारे साथ टीम में एक टीचर थे, तो उन्होंने वही बात है कि हमारी इस वक्त पॉलिसी जरा थोड़ी सी अजीबो-गरीब सी है ना, यानी कि हम बड़े कम पैसों में पढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं इस तरह से, तो वो सबके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता, और हर टीचर की अपनी मर्जी है कि वो जैसे मर्जी करे। तो हमारे एक टीचर कुछ अर्से पहले उन्होंने हमें छोड़ दिया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप हमारे पास आते हैं और आप कहते हैं सर मैंने आपसे ये पढ़ना है और मैंने बीएफडी भी पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको 1-2 बड़े अच्छे टीचर सजेस्ट कर देते हैं।
और उनकी क्लासेस में डिस्काउंट ले देते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में एक टीचर हैं जो उनका कोर्स होता है 20,000 का, तो हम उसमें 4-5 हज़ार का डिस्काउंट करवा देते हैं इस बेसिस पे कि सर ये स्टूडेंट जो है हमारे पास आया था, ये बीएफडी पढ़ना चाह रहा था, तो आप इनसे वो कर लें। तो सर सऊद तारिक हैं, तो हम नॉर्मली उनके पास रेफर कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन वी डोंट करंटली हैव बीएफडी का कोर्स, और ये बिल्कुल रिसेंटली हमारे पास से ये खत्म हुआ है हमारी अपनी गलत हरकतों की वजह से, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट्स देने के चक्कर में। सर हम लेक्चर परचेज करके शुरू कर लें, न्यू स्कीम के हिसाब से अपडेट कर दिए ओरिएंटेशन वगैरह। देखें नई स्कीम अभी आई नहीं है, एक चीज ध्यान में रखना है कि इस वक्त व्हाट वी आर डूइंग इज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ओल्ड स्कीम के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो जून में, अगले साल जून में, यानी कि 6 महीने बाद ही वो लेक्चर्स अपडेट होंगे नई स्कीम के हिसाब से। अभी तो नई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नई स्कीम में ये जो करंट सिलेबस है, जैसे ऑडिट है, ऑडिट ऑडिट ही रहेगा उसी तरह से 100%। कॉर्पोरेट लॉ में 2-3 नए लॉज ऐड हो जाएंगे, 1-2 लॉ थोड़े से कम हो जाएंगे। टैक्स वही सिलेबस रहेगा जो पहले से है, बीएफडी का वही सिलेबस रहेगा जो पहले से है, रिपोर्टिंग वही रहेगा, और एसपीएम की जगह सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा। तो यूं समझे कि लॉ में 3-4 टॉपिक्स की एडिशन है और सस्टेनेबिलिटी ने एसपीएम को रिप्लेस कर देना है। अदरवाइज नई स्कीम के सिलेबस वही हैं जो पुरानी स्कीम के सिलेबस है। लेकिन आज अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम नई स्कीम के सिलेबस के मुताबिक आपको सब कुछ ढाल के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जून 2025 की अटेम्प्ट पुराने तरीके से होगी। सर काइंडली गाइड ज्यादा पुराने लेक्चर तो नहीं, और क्या बाय मंथली लाइव सेशंस होंगे? जी बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट में बाय मंथली लाइव सेशंस रखते हैं। कैफ की तरह वीकली लाइव सेशन नहीं रखते, हम 2-2 हफ्ते के बाद लाइव सेशन रखते हैं, क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा मसरूफ रहते हैं। तो मैं हर 2 हफ्ते बाद, यानी कि हर सब्जेक्ट में, मैं तो हर वीक कर रहा होता हूँ लाइव सेशन, लेकिन हमने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए होते हैं। तो मैं हर 2 हफ्ते बाद इसी तरह से अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ और स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन में जो उनके प्रॉब्लम्स उनको डिस्कस कर रहा होता हूँ। सर सीफेप 1 एंड सीफेप 6 के पेपर कंप्यूटर बेस्ड होंगे इन जून 2025। ये अभी आईकैप ने एक आध दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, आप सिर्फ इस वीकेंड तक रुक जाएं, बल्कि यूं समझें कि जो आने वाला मंडे है, उस मंडे पे एक दफा आईकैप की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा कि क्या लेटेस्ट स्टेटस है। नहीं तो मुझे ईमेल कर लीजिएगा, मैं आपको लेटेस्ट स्टेटस बता दूंगा। सर जो लॉ में एडिशन डिलीशन है जून के हिसाब से, क्या वो साथ साथ अपडेट हो जाएगी? जी बिल्कुल, अभी आईकैप ने रिसेंटली सिलेबस शेयर कर दिया है। अब हम इसके पीछे पड़ जाएंगे और हम तकरीबन समझें जनवरी में मैक्स हम उसको अपडेट कर चुके होंगे। तो मैं नॉर्मली एक छोटी सी वीडियो शेयर कर देता हूँ कि फलाना फलाना टॉपिक में चेंज है, तो स्टूडेंट्स उसको छोड़ के बाकी पढ़ लेते हैं और फिर मैं उसकी वीडियोस अपडेट कर देता हूँ। हमारी अलग से ओरिएंटेशन होगी, जो ग्रुप का लिंक है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां हम अपने हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन, उसकी सारी चीजें इधर शेयर करते जा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक भाई ने तो थैंक्स कह दिया फॉर आंसरिंग और क्वेश्चंस। हाँ जी, कोई सवाल अगर अभी आपके जहन में है तो बताएं, अदरवाइज एक अच्छा वैल्यू एडेड सेशन तो रहा। ठीक हो गया, अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स के आंसर हो गए। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो सामने ईमेल आ रहा है atifabdi@fca@gmail, याद रखना आसान है। तो आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। इन दिनों क्या होता है कि सीफेप की काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग मेल कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपको एक आध हफ्ता लेट जवाब मिले, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो जो कंफ्यूजन हो, सर एक्सपेक्टेड सिलेबस केस स्टडी का क्या है, अगर आप एक पुराने स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बीएफडी प्लस एसपीएम। जो पुराना एमएसए 2 का सिलेबस होता था वही केस स्टडी का सिलेबस है, सिर्फ उसके पैटर्न का फर्क है। वो पैटर्न आई के अपने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करना है, और तकरीबन आपको 1-2 महीने में मॉक एक्सपेक्टेड है कि आईकेएप अपनी वेबसाइट पे एक मॉक डाल देगा कि हम इस तरह से पेपर लेंगे। डन हो गया, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है हमेशा की तरह वक्त निकाल के आए, आपने सेशन अटेंड किया और मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूं। इस ग्रुप में जरूर जाइएगा, इसलिए नहीं कि हमने वहां मार्केटिंग करनी है, इसलिए कि हमने वहां पे सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ शेयर करते रहना है, ताकि हमारा आपका आपस में ताल्लुक रहे और हम एक जगह पे डाटा शेयर करते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कहीं और मुलाकात होती है। आई एम ट्राइंग कि मैं इसको मुनासिब रखूं ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।